हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल के बारे में, क्योंकि एक लेडीज है, एक महिला है जो कि राजवीर को न्याय दिलाना चाहती है, इंसाफ दिलाना चाहती है, जिसके चलते वो 2-3 बार जो है वो प्रयास कर चुकी है, लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं जो उसको जो है इसमें सफल नहीं होने देती। काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम जो है उसके सामने आई है और अब वो कह रही है कि मैं जो है वो राजवीर का केस लड़ूंगी खुद, इसमें सपना की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब उनका कहना है कि जो सपना के ससुराल वाले हैं ना, वो बोल नहीं रहे कुछ भी। तो उनका कहना है कि जो अंशु की तरफ से कल वीडियो आया है ना, वो वीडियो बहुत ही एकदम शांत और रिलैक्स वीडियो आया है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो भाई मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि भाई वो क्यों बोलेगा, कि भाई वो क्यों बोलेंगे जब वो बोल रहे थे कि हम जो है वो साथ देंगे। जब पीछे आपने वो अक्टूबर सितंबर में राजवीर को इंसाफ दिलाने के लिए जो बातें करी थी, तब सपना के ससुर ने इसलिए बोला था क्योंकि जब सपना ने भी अपने चैनल पर बोला था कि मैं जो है वो राजवीर को इंसाफ दिलाऊंगी, उसने कई सारी जो एप्लीकेशन भी, कंप्लेंट भी डाली थी 4-5 पुलिस स्टेशन में। तब उन्होंने बोला था उधर से, तब उन्होंने बोला था कि हम भी साथ है राजवीर को इंसाफ दिलाने में, हमारी कोई भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है वो साथ देंगे। लेकिन अब जो सपना है वो अपने ऑफिशियल चैनल पर कुछ भी नहीं बोल रही है कि वो राजवीर का केस लड़ना चाहती है या नहीं चाहती है। तो वो कोई भी अननोन बंदा बाहर का आके ये बोलेगा कि मैं राजवीर को इंसाफ दिला रहा हूँ, इंसाफ दिला रहा हूँ, तो वो क्यों बोलेंगे उधर से? वो नहीं बोलेंगे। और जब आप बोल रही हो कि उन्होंने पीछे बोला था फिर भी साथ नहीं दिया, तो आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? जब आपने पीछे जो केस लड़ने की बात करी थी, इंसाफ दिलाने की बात करी थी, तब उधर से सपना के ससुर ने बोला था कि हम साथ देंगे। तो आपने वो सारी उनकी जो बात करी थी वो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सोशल मीडिया पर सुनाई थी। बोला था ना उन्होंने कि भाई हम ऐसे साथ नहीं देंगे, हमारी कहीं भी जरूरत पड़े तो हम साथ देंगे। क्योंकि उधर से जब आपने बोला था कि सपना जो है वो FIR कर रही है, कंप्लेंट कर रही है, तब उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी जगह हमारी जरूरत पड़े तो हम साथ देंगे। लेकिन आपने क्या बोला? आपने तो ये बोला कि FIR या कंप्लेंट आप कर दो उधर से। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला। और अब जो ये बोल रही है, जो ये लेडीज है कि भाई मैं राजवीर को न्याय दिलाना चाहती हूँ, तो ये क्या बोल रही है कि भाई हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये सपना जो है वो राजवीर की पत्नी है, क्योंकि आधार कार्ड में नाम ही नहीं है। और जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है ना, उससे ये साबित हो जाता है कि राजवीर जो है इसका पिता तो है आरोही का, लेकिन सपना का पति है, ये साबित नहीं होता। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई लेडीज या कोई भी पेशेंट हो, वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो पता नहीं उसका सिजेरियन करना पड़े या नॉर्मल हो बच्चा, तो वहाँ जो है वो साइन करवाते हैं डॉक्टर। ऐसे ही पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं, साइन होते हैं वहाँ। और जब साइन होते हैं ना, तो साइन करने वाला ये बताता है कि मैं उस पेशेंट का क्या लगता हूँ, भाई लगता हूँ, पिता लगता हूँ या पति हूँ। तो ऐसे ही जब सपना के आरोही पैदा हुई थी और वो हॉस्पिटल में थी, तो जब वहाँ राजवीर जी ने साइन किए थे, तो वहाँ उन्होंने साइन किए थे तो यही बताया ना कि मैं पति हूँ सपना का। तो अब अगर आप राजवीर का केस नहीं लड़ना चाहते या ऐसे ही हवा बना के सोशल मीडिया पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना बच्चों के, उससे भी ये साबित हो सकता है कि सपना जो है वो राजवीर की ही पत्नी है। और बाकी तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्रूफ हैं, क्योंकि शादी की वीडियो भी पड़ी है, अखबार तक की शादी की जो फोटोज है वो अखबार तक में आई थी। लेकिन आपको उनसे भी संतुष्टि नहीं है और आप इस केस को ऐसे ही घुमाना चाहते हो, इंसाफ दिलाना ही नहीं चाहते। वैसे आप बोल रहे हो कि राजवीर मेरे पास आया था, मेरे को तो लग रहा है राजवीर ही आता है, वो इंसाफ की गुहार लगाता है।
तो आप चीजों को घुमा क्यों रहे हो? वैसे तो आप बोल रहे हो हमारे जो बहन है, मेरा जो बैकग्राउंड मायका है, मतलब वहाँ बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर बातें ऐसे ऐसे करते हो कि भाई वो तो साबित ही नहीं हो रहा कि सपना जो है वो राजवीर की पत्नी है। जब इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं लोग, तो आपको ये नहीं पता कि जब सपना के आरोही पैदा हुई थी, तो जब राजवीर ने साइन किया था, तो वो क्या साइन किया था उसने? पति ही हूं मैं उसका, यही साइन किया था ना। आपको पता होगा जब हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो वहां साइन लिए जाते हैं परिवार वालों के। तो अगर जो भी लोग साइन करता है तो उससे पूछा जाता है कि आपका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो वहां अगर उसने वहां लिखा है वो पति है, तो अगर आप सोचो पति ना हो तो भी वो फंस गया, जैसे ये बोल रही है ना बहन जी, तो वो पति ना होगा तो भी वो फंस गया, क्योंकि आपने तो पति बोल के साइन किए वहां। तो आपने अगर केस ना लड़ना तो मतलब मत लड़ो, लेकिन आप ऐसे ही कमियां निकालना ये गलत बात है। और वो कहते हैं ना कि माँ बाप को भुगतना पड़ता है बेटे की गलती। बेटे की गलती, बेटा तो गया इस दुनिया से, दोनों के दोनों गए, लेकिन माँ बाप को भुगतना पड़ता है। वैसे भी अगर बच्चे जिंदा भी है ना, जब भी बच्चे कोई भी गलती कर दे, हर बात माँ बाप पर ही आती है। अब जो आप बोल रहे हो ना कि वो डेथ सर्टिफिकेट में सपना का नाम क्यों नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट में सपना का नाम क्यों नहीं है, और सपना सोशल मीडिया पर आकर खुद ये बोलती है मेरा तो डेथ सर्टिफिकेट में मेरे ससुर ने नाम ही नहीं लिखवाया। अरे भाई ससुर कैसे लिखवाएगा जब आप खुद बोल रहे हो कि आधार कार्ड में ही नाम नहीं है सपना का। मतलब वो पत्नी आधार कार्ड में है ही नहीं, दिख ही नहीं रही, तो वो भी तो उसके सामने भी तो मुश्किलें आई होंगी, क्योंकि जो डेथ सर्टिफिकेट बना रहा है वो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के कैसे डेथ सर्टिफिकेट में सपना को पत्नी बना देगा? तो ये भी देखो ना आप। और सपना अगर अपने हस्बैंड राजवीर को इंसाफ दिलाना चाहती है ना, तो उसको अपने ऑफिशियल चैनल पर आकर ये बोलना होगा कि हाँ भाई मैं अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, मैं उसके लिए लड़ूंगी और मैं अपना उस घर में हक लूंगी। तब तो सपना के सास ससुर साथ देंगे। पीछे भी दिया था उन्होंने, पीछे भी वो बोल रहे थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि एप्लीकेशन हम डालेंगे, कंप्लेंट हम करेंगे। उन्होंने ये बोला था कि आगे तुम पीछे हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। और आप बताओ, अब एक चटोरी रजनी है, उसका भी बेटा जो है इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसने अपने बेटे के लिए कोई कंप्लेंट नहीं की, कुछ नहीं किया। अब कोई भी लोग अगर बोलेंगे कि नहीं भाई हम तो इसको इंसाफ दिलाएंगे क्योंकि ये कैसे मरे हमने तो जानना है, और कोई भी अननोन बंदा इस केस को सोशल मीडिया पर उठाएगा, तो उसकी मम्मी बोलेगी ना कि भाई हमें नहीं चाहिए इंसाफ, तुम कौन होते हो हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाने वाला? तुम कौन होते हो हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाने वाले? तो ऐसे ही जो सपना के सास ससुर हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बेटे की रोज रोज सोशल मीडिया पर बातें हो, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलती ऐसे, क्योंकि वो हर वक्त जो है यहाँ पुकारे जाते हैं, नाम लिया जाता है। क्योंकि वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वहां जो है उनके घर की बहू है सपना, वो ये घर छोड़कर चली गई है, इसलिए वो चुप है। नहीं तो कौन आदमी चाहेगा कि भाई आप बताओ हमारा घर का बेटा है, हमारा है। अब कोई भी लोग सोशल मीडिया पर उसकी रोज रोज उसकी चर्चा करेंगे, उसका मजाक बना के रख दिया। कौन माँ बाप चाहेगा कि हमारे बेटे का मजाक बन के रहे? नहीं ना, वो चाहेगा कि भाई हमारे बेटे को शांति मिले आत्मा को, और वो अब उसका नाम सोशल मीडिया पर बार बार मत दोहराओ। और अगर आपने इंसाफ दिलाना ही है ना, तो एकजुट होकर लग जाओ। बार बार मैं इंसाफ दिला रही हूँ, फिर पीछे हट जाते हो, फिर इंसाफ दिला रही हूँ, फिर पीछे हट जाते हो। भाई ये बात तो सपना को भी सोचनी चाहिए ना। अगर वो चाहती है कि मेरे पति को इंसाफ मिले, तो उसको अपने जो चैनल है उस पर वीडियो बनानी चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ मिले, और इसीलिए ये लोग जो है वो बोल रहे हैं। और अगर सपना का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो खुद ही अपनी तरफ से राजवीर को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो
तो इनको बोलना चाहिए कि ये हमारा घर का सदस्य है और इसका सोशल मीडिया पर कोई मजाक नहीं बनाया जाए, क्योंकि भाई उसके बेटे को आत्मा की शांति मिलने दो ना, क्यों लगे हुए हो तुम। और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके जो बेटे के कातिल है वो पकड़े जाएं, लेकिन हर घर की अपनी कोई परिस्थिति होगी, कोई चीज होगी, आदमी उसी हिसाब से चलता है। हो सकता है उनकी क्या मजबूरी हो, क्या वजह हो, अब हम थोड़े बता सकते हैं, हम कोई उनके घर में तो गए नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऐसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी के। अब आप कोई चीज नहीं चाहोगे, बाहर वाले दुनिया वाले बोलेंगे नहीं हम तो इंसाफ दिलाना है, इंसाफ दिलाना है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि मजाक बना के रख दिया है हमारे बेटे का सोशल मीडिया पर, इंसाफ दिलाएंगे इंसाफ दिलाएंगे। तो भाई मैं तो यही कहूंगी, अगर सपना चाहती है कि उसके पति को इंसाफ मिले तो सपना को आगे आके अपने चैनल पर वीडियो बनानी चाहिए और बोलना चाहिए। और अगर वो नहीं चाहती है तो उसको ये भी बोलना चाहिए कि भाई जैसे भी हो, जो भी हो, अब न्याय नहीं मिला तो उस बात को मैं अब पीछे छोड़ती हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि अब जो है केस पुराना भी हो चुका है। और उसको बोलना चाहिए कि भाई मेरे जो हस्बैंड है उनकी जो नाम है, चर्चा है, वो सोशल मीडिया पर ना की जाए, उनका मजाक ना बनाया जाए। तो जी बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।